अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फराज निज़ाम। आप देख रहे हैं निज़ाम की हकीकत फराज के साथ। नाज़रीन, जहां पर हम हुकूमत के बुरे कामों पर तनकीद करते हैं तो वहीं अच्छे कामों की भी तारीफ होनी चाहिए, उस पर बात ज़रूर करनी चाहिए। पंजाब हुकूमत की जानिब से एक ऐसा काम किया गया है जिससे मरीज़ जो हैं उनकी मुश्किलात में कमी वाक़ई हुई है। उनके घर की दहलीज़ के ऊपर जो दवाइयाँ पहुँचाई जा रही हैं, एक ऐसे ही शख्स हमारे साथ मौजूद हैं जिनके भाई पंजाब कार्डियोलॉजी अपना इलाज करवाने के लिए गए, तो उसके बाद उनका जाना नहीं हुआ क्योंकि उनकी तबीयत इजाज़त नहीं दे रही थी। तो इनके घर खुद पंजाब हुकूमत की जानिब से 2 महीने की दवाइयाँ पहुँचाई गई हैं। इनसे जानते हैं और बात करते हैं। इरफान साहब, ये बताइएगा कि क्या बीमारी हुई थी आपके भाई को और फिर कार्डियोलॉजी कब गए थे वो इलाज के लिए? शुक्रिया फराज साहब। भाई मेरे को ना कार्डियो का मसला हुआ था पिछले कोई साल से ना। हुँ, उसका ब्लड प्रेशर शूट कर रहा था बार बार, तो कार्डियो चेक करवाया उनको कि थोड़ा मसला है आपका। हुँ। तो ये टेस्ट आपके होंगे, 2 महीने पहले आप ये दवाई खाएं। उन्होंने 2 महीने की दवाई दी तो वो उसने यूज़ की, फिर उसके बाद उसका जाना नहीं हो रहा था क्योंकि उसकी ना जो है बाई टांग में ना फ्रैक्चर है। यानी कि दिखाने के लिए वो कब गए हैं? कोई 2 माह पहले? 2 माह पहले। 1 साल से कार्डिक का मसला है। हाँ, 1 साल से कार्डियो का मसला था। 2 महीने पहले वो दिखाने के लिए गए कार्डियोलॉजी में। तो वहाँ में आउटडोर में उनका चेकअप हुआ था। ठीक है। तो वहाँ से दवाई उन्होंने 2 माह की दे दी कि आप 2 माह की दवाई ना हुँ, खा लें मेडिसिन, फिर उसके बाद आइएगा। हुँ। तो वो ना दोबारा जा नहीं सका क्योंकि उसकी लेफ्ट टांग में ना फ्रैक्चर है। अच्छा। तो वो जा नहीं पा रहा था वहाँ पे, ट्रैवल था तो वो नहीं जा पा रहा था। थोड़े दिन में ना हमें कॉल आई एक ना कि उसके 2 माह की दवाई कंप्लीट हो चुकी थी। फिर उसकी कॉल आई एक बंदे की कि भाई आपका कार्डियोलॉजी की जो मेडिसिन है वो पेंडिंग है हमारी तरफ। अच्छा। हमने कहा भाई शायद ये फेक कॉल है कि भाई पेंडिंग है, जाना तो है भाई ने, लेकिन ये है कि कोई ऐसे कभी फ़ोन नहीं आया हमें। हमने कहा जी जी बिल्कुल, वो भाई हमारे जो है ना आ नहीं सके, उनकी ना टांग में मसला है कोई। तो वो कहता है अच्छा फिर आप ना मुझे अपने घर का एड्रेस दे। हम पहले तो सोचा कि यार कि ये क्या एड्रेस मांग रहा है बंदा, और पता नहीं कौन होगा, क्या होगा, क्या मसला है। फिर उसे हमने एड्रेस दिया कि चले शायद देखते हैं अभी क्या बनता है। उसने जनाब एड्रेस लिया और उसी आधे घंटे के अंदर अंदर दोबारा उनकी कॉल आई कि मैं ना आपके घर के बाहर ही खड़ा हूँ, तो आप ना अपनी मेडिसिन वसूल कर लें। हमने जब वो मेडिसिन का बॉक्स उसने हमें दिया तो हमें तो यकीन नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो गया। क्योंकि अभी ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं था ऐसे कभी हुआ ही नहीं, आज कि तक नहीं आपके हुआ। घर पे आपकी दवाइयाँ पहुँचाई जाएँ। भाईजान हमने तो ये देखा हुआ कि लंबी लंबी लाइनों में लगे। सरकारी अस्पतालों में सा तो बुरा हाल होता है। हाँ, आउटडोर जाके हम चेकअप कराना हाँ, मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल होता है। आउटडोर जाके जब आप देखते हैं तो लंबी लंबी लाइनें होती हैं। वहाँ पे मेडिसिन के लिए अलग से लाइन है, चेकअप के लिए अलग से लाइन है। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। जब उन्होंने हमें कहा कि जनाब ये इमरान साहब की मेडिसिन है, वो बॉक्स एक दिया जिसके ऊपर मैडम की तस्वीर भी थी, मरियम नवाज़ साहिबा की। और मियाँ नवाज शरीफ साहब की अच्छा, तस्वीर मियाँ भी। साहब की, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की भी तस्वीर हाँ, थी? दोनों की तस्वीर थी। अच्छा, ठीक है, उस बॉक्स के ऊपर। अच्छा। ठीक है, तो चलें, तस्वीरें तो लगा लें, ये अच्छी बात है, हाँ लगा लगा लें, बेशक। लेकिन ये है कि कम से कम दवाइयाँ तो पहुँचा रही हैं ना। ये अच्छी बात है फिर तो ये हमने। 2 माह की दवाई थी। हाँ, 2 माह की। और अब अगर 2 माह की दवाई खत्म होती है, अभी तो मेरे में 1 महीने भी अभी नहीं हुआ। अब 1 महीना भी नहीं हुआ फिर हमारा। ये है कि 2 माह बाद अगर आपका भाई फिर नहीं जा पाता, तो क्या वो उनको फ़ोन करके आप कार्डियोलॉजी वालों को फिर कह सकते हैं कि हमारी दवाइयाँ हमारे घर पहुँचा भाईजान दें? वो हमारा ना रिकॉर्ड लेकर गया है, वो बंदा ना, हुँ। उसने हालत देखी भाई की, सारा कुछ देखा, वो रिकॉर्ड लेकर गया है। वो कहता है जब आपको कोई मसला हो तो आपने इस नंबर पे कॉल कर देनी, ताकि मैं फिर अगर नेक्स्ट अगर आप ना आ सके। वैसे उसने कहा था चेकअप के लिए एक मरतबा ज़रूर तशरीफ़ लाएँ, ताकि तबीयत का पता चल सके, उस हिसाब से आपकी मेडिसिन और चेंज हो। ये बताएँ कि जब वो आया आपके पास और 2 माह की दवाइयाँ दी, आपके घर की दहलीज़ पर दवाइयाँ पहुँचाई, जो जी, मैं जी। मरियम नवाज़ साहिबा कह रही हैं, उसके चार्जेज़ लिए? नहीं, कोई चार्जेस नहीं। कोई चार्जेज़ नहीं लिया? कोई चार्जेस नहीं लिए, बल्कि हम खुद कहते भी रहे उसको कि भाईजान कोई चार्जेस हैं हमें बताएँ, क्योंकि हम नॉर्मली आप देखिए डिलीवरी चार्जेस पड़ते हैं लोगों के ऊपर। हुँ। तो ये हम खुद हैरान थे कि ये आया, उसने दवाई भी दी, अपना पेट्रोल भी इसका लगा है, सब कुछ लगा है, लेकिन उसने 1 रुपया नहीं माँगा। अच्छा नाज़रीन, जो लोग टीबी, हेपेटाइटिस और दिल के अमराज में मुब्तला हैं, तो उन सबके अगर वो अस्पताल नहीं जा पाते हैं, एक दफ़ा चेकअप करा के आ गए हैं, दवाई लेके आ गए, दोबारा उनका जाना नहीं होता है,
तो उनके घर की दहलीज के ऊपर दवाइयाँ पहुँचाई जा रही हैं। ये मिसाल हमारे सामने है। देखें ये एक अच्छा काम है और बहुत से वो काम कर रही हैं वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा। उन कामों को आप एक तरफ रख दें तो ये काम जो है ये वाक़ई में इसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। देखें कि सबसे अहम बात ये है कि लोगों के पास इतने पैसे ही नहीं हैं कि वो सरकारी अस्पताल में भी जाके इलाज करवाए आते हैं ना, तो उसके बाद सबसे बड़ा उनके पास बोझ होता है दवाई का, कि दवाई खानी कैसे है। अब हार्ट की जो दवाई है वो सस्ती नहीं आती है। अब आप देखेंगे टीबी है, हेपेटाइटिस है, मैं तो कहूँगा और भी जो अमराज हैं उनकी भी दवाइयाँ फ्री करनी चाहिए। और आप अगर हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो हमें ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। ये जो आज हमारे साथ ये शख्स मौजूद है जिनके भाई के लिए फ्री दवाइयाँ जो है उनकी दहलीज तक पहुँचाई गई हैं, ये कैसा इक़दाम लगा आपको?